हेलो बच्चों। और बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई थिंक आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, है ना। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होता है, कई बार जैसे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बच्चों हो सकता है दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों ही रूट कॉमन हो जाए, और ये भी हो सकता है दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट भी कॉमन हो जाए। तो आज हमारा टॉपिक है कॉमन रूट्स। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है, उसमें एक रूट कॉमन हो, और ये भी हो सकता है दोनों रूट कॉमन हो। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या कंडीशन होगा, क्या कंडीशन हो सकता है कि एक रूट कॉमन हो जाए या बोथ रूट्स कॉमन हो जाए, दोनों ही रूट्स कॉमन हो जाएं। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा सा हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, मैं दो इक्वेशन लिख रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, जब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलता है x प्लस, इसको थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करते हैं तो बहुत सिंपल तरीके से, दैट इज व्हाट, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मुझे यहां से मिलेगा x इक्वल टू -1 और -2। इसी तरह से मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलेगा, इसको फैक्टराइजेशन से करते हैं, वो सिंपल सिंपल सा इक्वेशन है x प्लस 3 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x इक्वल टू -3 और -1 मुझे मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां x इक्वल टू -1 और यहां भी x इक्वल टू -1, ये वाला रूट दोनों इक्वेशन में कॉमन आ गया। ठीक है, तो हम यही पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक यही है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि एक रूट कॉमन आ जाए तो उसका क्या कंडीशन होगा, कैसे पता लगेगा बिना सॉल्व किए। यदि हम सॉल्व नहीं करें तो बिना सॉल्व किए कैसे पता लग जाएगा कि इन दोनों में एक रूट कॉमन है, क्या कंडीशन होगा। तो वो कंडीशन फाइंड आउट अपन करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब मैं आपको वो कंडीशन बताता हूं और फिर उस कंडीशन को बच्चों हम प्रूव करेंगे, प्रूव करके देखेंगे इसकी एग्जैक्टली ये कंडीशन कैसे आई, इसको पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, मैंने फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए मैंने a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? अब बच्चों इन दोनों में क्या है, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है, तो इसके रूट्स मैंने ले लिए, सपोज करो अल्फा बीटा, तो इसके क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे अल्फा बीटा डैश। अच्छा, अल्फा बीटा डैश क्यों होंगे? क्योंकि इन दोनों में हमारा जो टॉपिक है वो ये है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है। तो जब वन रूट मैंने अल्फा मान लिया, इन दोनों में अल्फा कॉमन है, तो इसका एक अल्फा है दूसरा बीटा, तो इसका एक अल्फा दूसरा बीटा डैश हो जाएगा, तो एक रूट अल्फा कॉमन हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो अल्फा है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, और ये अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, करेगा ना बच्चों। ये अल्फा इसको भी सेटिस्फाई कर जाएगा, ये अल्फा इसको भी सेटिस्फाई कर जाएगा, तो करा देते हैं। जब अल्फा इसमें रखेंगे तो हमें मिलेगा a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0, और जब मैं अल्फा इसमें रखूंगा तो मुझे मिल जाएगा a2 अल्फा स्क्वायर, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन ये थी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई, ये 4 आ गई। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, ये अल्फा जो है इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ये अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये कॉमन रूट है, ये दोनों का रूट है, तो हमने सेटिस्फाई करा दिया। अब हमें इन दोनों से बच्चों अल्फा को एलिमिनेट करना है, इन दोनों इक्वेशन से अल्फा को एलिमिनेट करना है। इज इट क्लियर? तो हम वही वाला जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है, कौन सा,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड वो यूज कर लेते हैं। तो देखिए वो मेथड क्या कहता है, अल्फा स्क्वायर रखा, उसके नीचे हमने क्या किया, इसको बंद कर दिया, इसको हटा दिया, इसको बंद कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया b1c2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया b2c1 इक्वल टू, अब क्या है, अभी तो हमने अल्फा के नीचे रखा है, अल्फा स्क्वायर के नीचे, अब अल्फा लेंगे तो अल्फा अपॉन, अब अल्फा यहां से आ रहा है इस वाले कॉलम से, तो इस वाले कॉलम को बंद कर लेंगे, बंद कर लिया। अब क्या करेंगे, इस कॉलम को बंद करके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे c1a2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे c2a1 इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट टर्म है तो यहां आ जाएंगे 1 अपॉन, अब इसको बंद कर लेंगे, अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे a1b2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a2b1। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या किया, बहुत सिंपल, सबसे पहले अल्फा स्क्वायर अपॉन ये रखा, तो अल्फा स्क्वायर इस वाले कॉलम से आ रहा है, इसको बंद किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इससे किया, इक्वल टू अल्फा अपॉन, अब इस कॉलम अल्फा इस कॉलम से आ रहा है तो इसको बंद किया, इसको बंद किया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस दिस इंटू दिस, ये कर दिया, इक्वल टू 1 अपॉन, अब ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको इस वाले कॉलम को हमने बंद कर दिया, अब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, a1b2 माइनस a2b1, तो ये वाला एलिमिनेशन मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वही सिंपल सी चीज में यूज कर रहा हूं। अब देखिए क्या होगा, जब मैंने इन दोनों को यूज करूंगा, जब मैं इन दोनों को यूज करूंगा तो यहां से मुझे अल्फा मिल जाएगा, अल्फा c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। इज इट क्लियर? और जब मैं इन दोनों से सॉल्व करूंगा तो यहां से अल्फा कट जाएगा, तो यहां से मुझे मिलेगा अल्फा की वैल्यू, इस अल्फा से एक अल्फा कट जाएगा, तो और ये चीज यहां चली जाएगी, तो यहां से मुझे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी b1c2 माइनस b2c1 अपॉन c1a2 माइनस c2a1। इज इट क्लियर? अब क्या है, ये दोनों जो अल्फा है ये बराबर है, दीज आर इक्वल, तो इन दोनों को इक्वल कर दिया। इज इट क्लियर? अल्फा की ये जो वैल्यू है वो यहां रख दी मैंने, तो अल्फा की वैल्यू ये कितनी थी, c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, ये अल्फा की वैल्यू मैंने ये वाली यहां रख दी। अब क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई जो है ये इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c1a2 माइनस c2a1 का इस होल स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 इंटू a1b2 माइनस a2b1। बच्चों ये वाली जो कंडीशन है, ये जो हमें मिला है रिजल्ट, इज इट क्लियर? ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज द रिजल्ट दैट टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन a1x square plus b1x plus c1 equal to 0 and a2x square plus b2x plus c2 equal to 0 having one root common। ये वो इक्वेशन, ये वो रिजल्ट है जिसको यूज करके हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि दो इक्वेशन में एक रूट कॉमन है या नहीं है। एक रूट कॉमन है तो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगा, ये रिजल्ट सेटिस्फाई हो जाएगा यदि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन होगा, तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, c1a2 माइनस c2a1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a1b2 माइनस a2b1 इंटू b1c2 माइनस b2c1। इज इट क्लियर? तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है, ये रिजल्ट सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब एक रूट कॉमन है। तो आई थिंक बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, ये हमने पूरा इसका क्या कहते हैं प्रूफ देख लिया कि ये रिजल्ट कैसे आया, और ये रिजल्ट हमें याद रखना। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। अब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं मैं, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे और जेई तक जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको अपना जो क्या कहते हैं नोटबुक है उसमें आप इसको राइट डाउन करिए। ठीक है, पॉज करके। हाँ बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, डिटरमाइन
a such that x square minus 11x plus a and x square minus 14x plus 2a may have a root common। हमें a का वैल्यू बताना है बच्चों, ठीक है, ताकि इन दोनों में एक, ये दोनों जो इक्वेशन है दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0, ठीक है, इसमें एक रूट कॉमन आ जाए, ठीक है। क्या है क्वेश्चन बच्चों? डिटरमाइन वैल्यू ऑफ ए। हमें ए का एक ऐसा वैल्यू बताना है जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों में एक रूट कॉमन आ जाए। करें तो देखिए, हमारी पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस ए इक्वल टू 0। और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2a इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? अब हमें इन दोनों से हमें वो कंडीशन यूज करके a की वैल्यू बता देनी है ताकि एक रूट कॉमन आ जाए। अच्छा, एक रूट कॉमन की क्या था? जो रिजल्ट था, जो हमने देखा था, अभी देखा था ना अभी हमने रिजल्ट, वो क्या था? c1a2 माइनस c2a1 का होल स्क्वायर। कंडीशन यही थी ना, इक्वल टू a1b2 माइनस a2b1 इंटू b1c2 माइनस b2c1। ठीक है बच्चों? अब बच्चों इन दोनों, ये इक्वेशन है फर्स्ट, ये इक्वेशन है सेकेंड, इन दोनों में यदि एक रूट कॉमन है, इज इट क्लियर? क्योंकि ये यही कह रहा है ए की वैल्यू फाइंड आउट करो, ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यदि एक रूट कॉमन है तो इन दोनों में यदि एक रूट कॉमन है तो ये वाली जो कंडीशन है वन रूट कॉमन की, जो अभी हमने डेराइव की थी, इज इट क्लियर? जो अभी हमने क्या किया था, इसको डेराइव किया था, इसको प्रूव कर लिया था कि ये दिस इक्वल टू दिस, ये बराबर होगा, इसको यूज कर लेना है। तो देखिए c1a2 कितना हो जाएगा? c1a2 डेट इज a माइनस दिस इंटू दिस 2a का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब देखिए दिस इंटू दिस, a1b2 है ना, a1b2 माइनस 14 माइनस दिस इंटू दिस, तो ये प्लस 11 हो जाएगा। अब b1c2 दिस इंटू दिस, तो माइनस 22a, और ये फिर माइनस, तो प्लस हो जाएगा 14a। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? माइनस a का स्क्वायर डेट इज a का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा -3, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा? 22 14, तो -8 है, तो ये कितना हो जाएगा? 24a। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? a स्क्वायर माइनस 24a इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? a कॉमन लिया, a माइनस 24 इक्वल टू 0, और a इक्वल टू 0 और 24, दो वैल्यूज आ गई, एक तो 0 आ गई और एक 24। a की बच्चों 2 वैल्यूज होंगी, या तो 0 हो जाएगी या 24। इन दोनों वैल्यूज के लिए ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन होगा। अच्छा बच्चों, कई बार है ना, कई बार मैंने देखा है अपना एक्सपीरियंस में कि बच्चे एक मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे यहां लिया, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, a स्क्वायर इक्वल टू 24a किया, यहां से a को काट दिया, a इक्वल टू 24। यदि आपने इसको ऐसे कर दिया तो a इक्वल टू 0 जो सॉल्यूशन है ये वाला, ये तो आएगा ही नहीं। तो बच्चों ये वाला सॉल्यूशन तो आएगा ही नहीं, एंड वी आर फाइंडिंग द हाफ सॉल्यूशन, हमें तो आधा सॉल्यूशन मिल रहा है, पूरा तो मिला ही नहीं। तो ऐसा नहीं होगा, आप ऐसे काट देंगे, आप इसको यहां लेके जाएंगे, ऐसे इसको आप यहां लेके जाएंगे, फिर a कॉमन आएगा, और फिर आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा, पूरे सॉल्यूशंस मिलेंगे, दो वैल्यूज मिल जाएंगी, 0 और 24। ठीक है बच्चों? तो आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसको पॉज करें और इसको नोट डाउन करें, ठीक है? फिर मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। हाँ तो बच्चे लोगों देखिए, ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो मैं ले रहा हूं, ठीक है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है, शो डेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हैव एग्जैक्टली वन रूट कॉमन फॉर ऑल a बिलोंग टू रियल नंबर। देखिए क्वेश्चन, देखिए बच्चों क्वेश्चन बहुत प्यारा है। ये कह रहा है कि हमें ये शो करना है कि a की जितनी भी रियल वैल्यूज हैं, कोई सी भी वैल्यू हो, पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल इरेशनल जो भी हो वैल्यूज,
ए की हर वैल्यूज, जितनी भी सारी रियल वैल्यूज के लिए इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन एग्जैक्टली होगा ही होगा, एग्जैक्टली एक रूट कॉमन होगा ही होगा, ये हमें शो करना है। इज इट क्लियर? तो सीधी सी बात यह है कि हम क्या करेंगे, कंडीशन को यूज करेंगे ना, जो अभी कॉमन रूट एग्जैक्टली एक वन कॉमन रूट की हमने कंडीशन देखी थी उसको यूज करेंगे और प्रूव कर देंगे, शो कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, बड़ा इजी है। देखो ये है पहली इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हो गई सेकंड। इज इट क्लियर? अब इन दोनों में एक रूट कॉमन है, तो क्या कंडीशन थी, कंडीशन थी c1a2 माइनस c2a1, इज इट क्लियर, का होल स्क्वायर इक्वल टू a1b2 माइनस a2b1 इंटू b1c2 माइनस b2c1। तो बच्चे लोगों ये वाली कंडीशन थी। इज इट क्लियर? तो ये कंडीशन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वन रूट कॉमन की है, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन की कंडीशन है। तो बस इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखिए c1a2, c1 कितना है ये, c1a2, तो ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस माइनस 2। इज इट क्लियर? माइनस 2 इक्वल टू a1b2, देखिए यहां तक क्लियर है, दिस इंटू दिस माइनस 2a स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस 2। अब a1b2 दिस इंटू दिस माइनस 3 माइनस दिस इंटू दिस a स्क्वायर माइनस 2, b1c2, ये b1 है ये c2 है, p1 ये है और ये c2 है, तो ट्वाइस a स्क्वायर माइनस 2 और माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर माइनस एक्स्ट्रा, तो माइनस 3 दूनी 6, 6a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमने a1a2 b1b2 c1c2 की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल, यहां से हमने क्या किया, अच्छा ये स्क्वायर भी तो होगा, स्क्वायर भी तो था ना बच्चों, तो स्क्वायर कर दिया। अब देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, अब ये माइनस 3 है, ये माइनस a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो अंदर क्या बचा, माइनस a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस माइनस 1, ये बचा, और यहां से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया। इज इट क्लियर? तो अंदर क्या बचा, a स्क्वायर माइनस 2, इज इट क्लियर, और माइनस 2 3 6 3a स्क्वायर, ये बच गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये जो माइनस है देखिए 4, चलो अगले स्टेप में कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, माइनस कॉमन, ये स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये 2 है, 2 हो गया। अच्छा ये देखिए a स्क्वायर और माइनस 3a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 2। इज इट क्लियर? अच्छा यहां से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो कॉमन ले लो, 4a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 कॉमन आएगा यहां से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4, ये 4 हो जाएगा, और यहां से a स्क्वायर प्लस 1। इज इट क्लियर? और यहां भी a स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा, जब माइनस 2 कॉमन आएगा तो a स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। इज इट क्लियर? तो राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो गई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a। दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए कुछ भी रियल हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल, क्योंकि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों बराबर आ गए। इज इट क्लियर? तो ए की कोई भी वैल्यू हो सकती है, देखिए दोनों बराबर है। इज इट क्लियर? और हमारा ये, हमें यही तो शो करना था और हो गया। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हमें एग्जैक्टली वन रूट पे यदि काम करना है तो सीधी सी बात है, ये जो रिजल्ट है ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये तो बहुत सिंपल है, हमने अच्छे से क्वेश्चन भी कर लिए, और ये रिजल्ट कैसे आया ये भी हमने देख लिया। ठीक है, तो अब आप इसको पॉज करिए और राइट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों अभी हमने वन रूट वाला केस देखा, वन रूट कॉमन हो तो क्या होगा। अब हम देखते हैं यदि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों ही रूट कॉमन हो जाएं
तो क्या होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो और दोनों में दोनों ही रूट कॉमन हो। इज इट क्लियर? तो दोनों रूट कॉमन हो गए तो देखा जाए तो वो आइडेंटिकली हो जाएंगी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खुद सोचिए, यदि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों ही रूट्स कॉमन हो गए तो दीज विल बी आइडेंटिकल इक्वेशन। देखें कैसे होगा, चलो एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो मैं लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? अच्छा, एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख रहा हूं 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखिए, इन दोनों को। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो ये तो हो गई फर्स्ट और ये हो गई सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसके रूट्स देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, स्क्वायर इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और -1, दोनों रूट -1 आ रहे हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, यहां 3 कॉमन आ जाएगा तो देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से भी दो वैल्यूज आएंगी, -1 और -1। देखिए बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 2 रूट्स हैं और इसके भी 2 रूट्स हैं। अच्छा, 2 रूट्स तो होंगे ही खैर, और दोनों रूट्स कॉमन है। देखो इसका -1, ये भी -1, ये भी -1, तो इन दोनों के दोनों रूट्स कॉमन है। तो हम ये देखेंगे कि क्या कंडीशन है, ऐसी क्या कंडीशन होगी कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों ही रूट कॉमन हो जाए। तो देखिए बहुत सिंपल है। देखिए यहां एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, ठीक है, अपॉन यहां एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 3, चलो, इक्वल टू यहां एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 2, यहां एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 6, यहां कांस्टेंट कितना है 1 और यहां कांस्टेंट कितना है 3। अब बच्चों क्या है, ये तीनों रेशो सेम आ जाएंगे। यहां एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अपॉन इसके एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, दिस शुड बी इक्वल टू यहां एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन यहां एक्स का कोएफिशिएंट, दिस शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट। देखिए 1/3 और ये भी 1/3 हो गया, ये भी कट के 1/3 हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएंगे। एंड दिस इज द कंडीशन हैविंग 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोथ रूट सेम। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल से इसको समझा कि क्या होता है, दोनों रूट होते हैं तो कैसा होता है, क्या होता है। अब हम इसको जो जनरली कैसे इसको डिनोट करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके इसको लिखें, वो देखते हैं हम। हाँ तो बच्चों, अब हम ये कह सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि यदि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यदि मैं ये कहूं इन दोनों में बोथ रूट कॉमन है, यदि मान लो इसका एक रूट अल्फा है और दूसरा बीटा है, तो इसका भी एक रूट अल्फा होगा और दूसरा बीटा होगा। बोथ रूट्स कॉमन का मतलब क्या हुआ, यही हुआ ना। यदि इसका एक रूट अल्फा और बीटा है और दूसरा बीटा है, तो इसका भी एक रूट अल्फा और दूसरा बीटा होगा, दोनों रूट कॉमन हो गए। तो क्या क्या कंडीशन हो जाएगी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a1 अपॉन इसके एक्स स्क्वायर का a2, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। बस ये आपको याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ये हमने समझा ही लिया तो आप तो भूलेंगे नहीं, कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि हमने तो समझ के देख लिया, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 एग्जाम्पल लेके देख लिए और ये कंडीशन फुलफिल हो रहा था, तो ये तो हमें याद रहेगा, भूलने का तो मतलब ही नहीं है। तो सिंपल a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, दिस इज द कंडीशन दैट बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग सेम रूट्स, बोथ रूट्स आर सेम। ठीक है, अब एक इस पे हम क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करें। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और ये दूसरा हो गया 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0, हैव बोथ रूट्स कॉमन, देन फाइंड बी एंड सी। तो बच्चों सीधी सी बात ये कह रहा है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन दोनों में यदि दोनों ही रूट कॉमन हो जाएं,
इन दोनों इक्वेशंस में यदि बोथ रूट्स कॉमन हो जाएं तो भैया बी और सी का वैल्यू जो है वो बताइए। ठीक है, तो सीधी सी बात ये है कि बोथ रूट्स कॉमन होने के लिए क्या होगा, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, यहां कितना है 2, दिस शुड बी इक्वल टू, यहां एक्स का कोफिशिएंट है b, यहां एक्स का कितना है 9, दिस शुड बी इक्वल टू, यहां कांस्टेंट है c और यहां कांस्टेंट है 10। बस अब यदि मैं इन दोनों को साथ में ले लूं 1/2, यदि मैं इन दोनों को साथ में ले लूं 1/2 इक्वल टू c अपॉन 10, तो वॉट 2 पंजो 10 एंड c इक्वल टू 5, तो c की वैल्यू तो हमें 5 मिल जाएगी। इज इट क्लियर? और यदि मैं इन दोनों को साथ में ले लूं, यदि मैं इन दोनों को साथ में लूं तो 1/2 इक्वल टू b अपॉन 9, तो b की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी 9/2, 9/2, ये b की वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर? तो c की वैल्यू भी आ गया, b की वैल्यू भी आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आपको आई थिंक समझ में आ ही गया होगा। तो आप पॉज करिए और इसको राइट डाउन करिए अपनी नोटबुक में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तो बच्चों अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा ये जो क्वेश्चन है वो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, देखिएगा। इजी भी आते हैं, ऐसा ही थोड़ी सारे टफ आते हैं, तो देखिए। अच्छा वैसे एक चीज़ और बताता हूँ, यदि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और आपने पढ़ाई अच्छे से की है तो आपको टफ भी इजी लगेगा, है ना, क्योंकि यदि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आपको टफ इजी लगेगा ही लगेगा। तो देखिएगा, ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0 हैव वन रूट कॉमन, देन प्रूव दैट इक्वेशंस कंटेनिंग अदर रूट्स विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0। तो बच्चों एक क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों इक्वेशन में, ये दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, इसमें एक रूट कॉमन है। इज इट क्लियर? एक रूट कॉमन है, दोनों रूट नहीं, एक रूट कॉमन है। तो वो कह रहा है जो बचे हुए रूट्स हैं, जो बचे हुए रूट्स हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। मतलब कहने का सीधा सा यह है, इसका कहने का मतलब यह है इसका कि यदि इसका इस इक्वेशन का सपोज करो दो रूट हैं अल्फा और बीटा, तो इसके रूट्स हो जाएंगे अल्फा बीटा डैश, अल्फा बीटा डैश। इज इट क्लियर? ये कह रहा है इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, तो यदि इसी इक्वेशन के दोनों रूट अल्फा बीटा मैंने ले लिए, मैंने एज्यूम कर लिया अल्फा बीटा इसके दो रूट्स हैं, तो इसके दो रूट्स क्या हो जाएंगे अल्फा बीटा डैश, क्योंकि अल्फा तो कॉमन हो गया ना, दूसरा डिफरेंट हो गया। अब ये कह रहा है जो बचे हुए रूट्स हैं बीटा और बीटा डैश वो इस वाले इक्वेशन के रूट्स होंगे, बीटा बीटा डैश। ये कह रहा है, हमें ये प्रूव करना है यदि इसमें दोनों में एक रूट कॉमन अल्फा हो गया तो जो बचे हुए रूट्स होंगे बच्चों, बचे हुए रूट्स कौन से हुए बीटा और बीटा डैश, वो इस इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे। ये हमें प्रूव करना है, करें? तो देखिए अब यहां एक चीज आ गई बच्चों, वन रूट कॉमन का यदि मैं कंडीशन लगाता हूं तो वन रूट कॉमन की कंडीशन लगाने में तो मुझे ए बी सी की फॉर्म में एक कंडीशन मिल जाएगा। यदि मैं वन रूट कॉमन की जो हमने कंडीशन पढ़ी थी अभी कि C1A2 माइनस A2 A1 का स्क्वायर इक्वल टू A1 B2 माइनस A2 B1 इनटू B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है, तो उससे तो हमें इन ए बी सी में रिलेशन मिल जाएगा। हमें बीटा बीटा डैश चाहिए बच्चों, बीटा बीटा डैश, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखिए अब अल्फा चूंकि इसका है एक रूट, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए सी इक्वल टू 0। अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस ए बी इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? सपोज करो ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकेंड। अब मैं फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर देता हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? अल्फा की वैल्यू। अब तुम कहोगे सर अल्फा की वैल्यू क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे बीटा बीटा डैश निकालना है। तो आप कहेंगे सर बीटा बीटा डैश फिर कैसे निकलेगा अल्फा की वैल्यू से? ऐसे निकलेगा, देखो यदि इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, यदि इसके अल्फा बीटा हैं तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए, यानी ए सी। और इसके रूट है अल्फा बीटा डैश, इसके रूट्स किसके? इसके रूट्स अल्फा बीटा डैश है, तो इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा डैश इक्वल टू इसका सी का मतलब कांस्टेंट अपॉन ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ए बी अपॉन 1, ये भी हो गया। इज इट क्लियर? अब बच्चों यदि मेरे को अल्फा की वैल्यू पता है
तो मुझे बीटा और बीटा डैश की वैल्यू पता लग जाएगी। यदि मुझे अल्फा की वैल्यू पता है तो मुझे बीटा बीटा डैश की वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, तो देखिए, अच्छा ये तो आपने बहुत पहले जो बहुत अर्ली क्लासेस थी उन्हीं में हमने डिस्कस कर लिया था ना कि रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है और रूट्स का सम क्या होता है। तो उसी तरह से मैंने अल्फा बीटा निकाल लिया। अल्फा बीटा आ गया AC और अल्फा बीटा डैश इसका प्रोडक्ट आ गया AB। इज इट क्लियर? अब देखिए बच्चों, यहां से जब मैं इसको सेपरेट करूंगा ये कट जाएगा, यहां बचेगा B माइनस C अल्फा। इज इट क्लियर? और यहां से ये बच जाएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा A, C माइनस B इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, B माइनस C अल्फा इक्वल टू A, ये माइनस में हो जाएगा तो B माइनस C हो जाएगा, ये B माइनस C से B माइनस C कैंसिल और अल्फा इक्वल टू A आ गया। अल्फा इक्वल टू A आ गया। बच्चों अल्फा की वैल्यू A है, A यहां रख देते हैं, तो अल्फा की वैल्यू A यहां रख देंगे तो ये हो जाएगा A बीटा इक्वल टू AC। तो यहां से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, A से A कैंसिल, C, बीटा तो आ गया C। इसी तरह से यहां अल्फा की वैल्यू A रख दो, A बीटा डैश इक्वल टू AB, A से A कैंसिल तो बीटा डैश कितना आ गया B, ये लो। ठीक है साहब, तो हमें प्रोडक्ट कितना मिल गया, ध्यान से देखिए। हमें यदि मैं यहां बात कर लूं कि बीटा बीटा डैश ये कितना मिल गया, बीटा इंटू बीटा डैश ये तो मिल गया BC। अच्छा बीटा प्लस बीटा डैश कितना हो गया B प्लस C। इज इट क्लियर? अब बीटा बीटा डैश तो ये आ गया और बीटा बीटा डैश B प्लस C तो यहां पे कहीं है ही नहीं। अच्छा BC तो है, प्रोडक्ट तो आ गया रूट्स का BC, लेकिन यहां तो B प्लस C नहीं है, यहां तो A है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई ज्यादा नहीं है, देखते हैं। अब बीटा बीटा डैश ये है। अब देखिए ध्यान से, अल्फा की वैल्यू A आई है। अच्छा अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जब अच्छा अल्फा इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, चलो किसी को भी एक को भी सेटिस्फाई करा देते हैं। ये A वैल्यू मैं यहां रख देता हूं तो यहां जाएगा, इस A वैल्यू को अल्फा की यहां रखता हूं तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस BA प्लस AC इक्वल टू 0। अब बच्चों A कॉमन आ गया तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? अब ये जो ABC है, अच्छा A तो नॉन जीरो है ही, क्योंकि A जीरो जाएगा तो फिर तो कांस्टेंट ही जीरो हो जाएगा ना, फिर तो ये भी कांस्टेंट जीरो हो जाएगा। इट मींस A प्लस B प्लस C को जीरो होना पड़ेगा। इट मींस B प्लस C इक्वल टू माइनस A। इज इट क्लियर? B प्लस C इक्वल टू माइनस A, तो B प्लस C की वैल्यू आ गई माइनस A। इज इट क्लियर? अब इक्वेशन क्या आ जाएगी, अब वो इक्वेशन क्या आ जाएगी जिसके रूट्स बीटा और बीटा डैश है, वो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस बीटा डैश एक्स प्लस बीटा बीटा डैश इक्वल टू 0। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस बीटा डैश कितना आया, बीटा प्लस बीटा डैश माइनस ए, तो माइनस ए रखूंगा, माइनस माइनस प्लस ए एक्स प्लस और बीटा बीटा डैश कितना आ गया, बीटा बीटा डैश कितना आया था अपना, बीटा बीटा डैश BC प्लस BC इक्वल टू 0। एंड दिस इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर बीटा बीटा डैश। ये इक्वेशन हमारी आ गई, कहां गई, ये वाली देखिए आ गई। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। बस हमने यह कंडीशन काम में इसलिए नहीं ली वन रूट कॉमन की, क्योंकि हमें बीटा बीटा डैश निकालना है, उससे बीटा बीटा डैश का कोई मतलब ही नहीं होता, उससे तो ABC इनमें रिलेशन आ जाता, जो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो ये चाहिए था। ठीक है, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको पॉज करें, नोट डाउन करें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, देखिए। अच्छा जेई के क्वेश्चन ज़्यादातर मैं इसलिए लेता हूं क्लास में ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो, ताकि आपको लगे यार जेई के क्वेश्चन तो आराम से होते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट ही तो क्लियर करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, वो आपको बिल्कुल रटना नहीं है, कुछ रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, अपने आप होते हैं सारे। ठीक है, देखिए बच्चों, ये कह रहा है इफ ABC आर रियल नंबर्स, ABC क्या है, रियल नंबर्स हैं, कुछ भी हो सकता है, एंड AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? अच्छा ये अंडरस्टूड है, यदि नहीं भी दिया होता ना क्वेश्चन में तो ध्यान रखो ये 0 नहीं होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 थोड़ी होगा, यदि वो 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक तो होगा ही नहीं ना, तो ये अंडरस्टूड है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट, इन दोनों में एक कॉमन रूट है, तो शो दैट A:B:C इक्वल टू 1:2:9। अच्छा कॉमन रूट है, देखिए ध्यान से, ये दोनों इक्वेशन देखिए, AX स्क्वायर BX
प्लस सी इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब बच्चों क्या है, इन दोनों में एक रूट कॉमन है। इज इट क्लियर? तो आप मुझसे कहेंगे सर कॉमन रूट है, तो सर वो कंडीशन लगा दें कॉमन रूट वाली। तो मैं आपसे ये कहूंगा बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि कॉमन रूट वाली आप कंडीशन लगाएंगे तो ABC में रिलेशन आ जाएगा। इज इट क्लियर? ABC में रिलेशन आ जाएगा, लेकिन वो इक्वेशन जो आएगी उसमें ABC में रिलेशन तो आएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है उससे एग्जैक्टली ये कहा जा सके कि A:B:C इक्वल टू 1:2:9 होगा। बच्चों मेरी बात समझना, मेरी बात समझना ही है कि यदि मैं इन दोनों में जो कॉमन वन रूट कॉमन वाला कंडीशन लगा दूं, वही वाला C1A2 - C2A1 का स्क्वायर वाला जो हमने पहले किया था, तो मुझे ABC में रिलेशन मिल जाएगा। इज इट क्लियर? लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका रेशो पता लग जाए, क्योंकि किसी इक्वेशन से रेशो पता लगना कोई जरूरी नहीं है। इज इट क्लियर? लेकिन एक चीज है, जरूरी नहीं है, और हो सकता है वो लंबा प्रोसेस जाएगा तो सही, क्योंकि इन दोनों से अपन को पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज है यहां बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में देखने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये जो इक्वेशन दी हुई है, इज इट क्लियर, इसमें तो कोई आर्बिट्री कांस्टेंट ही नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 2, कांस्टेंट टर्म 9। यहां इस वाली इक्वेशन में कहीं ABC का रोल ही नहीं है। इस वाली इक्वेशन में कहीं ABC का रोल ही नहीं है, इसमें तो आर्बिट्री कांस्टेंट है ही नहीं, सीधे कांस्टेंट दे रखे हैं। तो इसके रूट्स निकालना तो बहुत आसान है। तो ऐसा हो सकता है यदि मैं इसके रूट्स निकाल के देखूं, इज इट क्लियर, इसके रूट्स कौन कौन से आए, इज इट क्लियर, तो कुछ आगे किया जा सकता है, क्योंकि इसके दोनों रूट्स में से एक ही तो कॉमन होगा। इसके जो दो रूट्स होंगे उसमें से एक ही तो रूट आएगा जो कॉमन होगा। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसमें अपन d देखते हैं, इसका d कितना आएगा। d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट से ये तो पता लग ही जाएगा ना कि इसके दोनों रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसके दोनों रूट्स रियल है या नहीं है। पता लगा रियल ही नहीं हो और अपन मेहनत इतनी लंबी कर ले, कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना। तो d निकाले, d क्या होता है? B² - 4AC। d क्या होता है? B² - 4AC। तो B स्क्वायर कितना है इसका? 2 स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 2 स्क्वायर माइनस 4, A कितना है? 1, और C कितना है? 9। तो ये कितना हो गया? 4 - 9 = 36, डेट इज -32, डेट इज नेगेटिव। तो D तो नेगेटिव आ गया, D नेगेटिव। इसका मतलब इसके दोनों ही रूट्स इमेजिनरी होंगे। यदि D पॉजिटिव आ जाता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये वाली थी, इसके दोनों रूट्स रियल हो जाते हैं, लेकिन D तो आ गया नेगेटिव। D नेगेटिव आने का मतलब इसके दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे। कहने का मतलब ये है, इसका यदि एक रूट हुआ अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है। अच्छा, दोनों रूट्स जब इमेजिनरी होंगे तो ये तो हमने पढ़ ही रखा है, पिछली जो लेक्चर क्लासेज हैं ये तो हमने बहुत अच्छे से देखा है, बहुत अच्छे से समझा है कि यदि क्वाड्रेटिक का एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा भी इमेजिनरी होगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स पेयर्स में आते हैं। बच्चों, इमेजिनरी रूट्स किस में आते हैं? पेयर्स में आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक का एक इमेजिनरी हो गया दूसरा रियल, नो। इमेजिनरी रूट्स पेयर्स में आते हैं, एक इमेजिनरी है तो दूसरा भी इमेजिनरी होगा। अच्छा, इर्रेशनल रूट्स भी पेयर्स में आते हैं, एक इर्रेशनल है तो दूसरा भी इर्रेशनल होगा। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो गया? अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक हो गया, तो दूसरा कितना हुआ? अल्फा माइनस आयोटा बीटा। इज इट क्लियर? अब ये कह रहा है इन दोनों में एक रूट कॉमन है। इज इट क्लियर? तुम कोई सा भी एक रूट ले लो, सपोज करो मैं ये ले लेता हूं अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ये वाला रूट कॉमन है, चलो इसमें ये भी इसमें और ये भी इसमें, सपोज करो। इज इट क्लियर? तो जब इसका एक रूट ये हो जाएगा तो दूसरा भी तो इमेजिनरी होगा। क्यों होगा? अभी बताया था साहब, अभी बताया था मैंने, क्योंकि क्वाड्रेटिक के जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो पेयर्स में आते हैं, एक नहीं होगा, होंगे तो दोनों ही होंगे। तो एक रूट ये आ गया तो दूसरा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस आयोटा बीटा। इज इट क्लियर? क्योंकि जो पेयर्स में रूट्स आते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है? जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका आयोटा वाला पार्ट, उसमें साइन का ही तो डिफरेंस होता है। एक में पॉजिटिव है तो दूसरे में नेगेटिव, एक में नेगेटिव है तो दूसरे में पॉजिटिव। अब इसके भी दोनों रूट्स यही हो गए, इसके भी दोनों रूट्स यही हो गए। इसका मतलब इन दोनों के बोथ रूट्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, इन दोनों के दोनों ही रूट्स इक्वल हो गए। देखिए, इसके भी दोनों रूट्स ये और इसके भी दोनों रूट्स ये।
इसका मतलब जब बोथ रूट इक्वल होते हैं तो क्या कंडीशन होगी, इसका कॉफिशिएंट ए अपॉन इसका कॉफिशिएंट 1। अभी बताया था बोथ रूट्स यदि इक्वल हैं, बोथ रूट्स इक्वल हैं दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो क्या कंडीशन आएगी, इसका कॉफिशिएंट अपॉन इसका कॉफिशिएंट इक्वल टू इसका कॉफिशिएंट अपॉन इसका कॉफिशिएंट इक्वल टू इसका इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन 9। और यहां से प्रूव हो गया अपना A/B/C इक्वल टू 1/2/9। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आपको समझ में आ गया होगा। आप पॉज करें, इसको राइट डाउन करें, ठीक है। और आपके पास जो भी बुक है बच्चों, जो भी बुक है उसको प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को आप पूछें, ठीक है। और मैं आपको वीडियोस के माध्यम से ही आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो क्या कहते हैं दूर करूँगा, ठीक है। और हम जो अगला लेक्चर लेंगे वो हम लेंगे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और फिर उसका ग्राफ पढ़ेंगे, उसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है, क्योंकि जब हम लोकेशन ऑफ रूट्स की बात करेंगे वहां हमें पता होना चाहिए मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलते हैं, वहां पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, तभी हम अच्छे से लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।